देखिए, क्लीन इंडिया मूवमेंट या तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया था। लेकिन आज इसका स्टेटस कहाँ है? कहाँ स्टैंड करता है स्वच्छ भारत अभियान या तो क्लीन इंडिया मूवमेंट? कहीं नहीं। बड़े बड़े हस्तियाँ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने इस मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। लेकिन अभी क्यों स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भारत में पूरे हर शहर में इतनी ज़्यादा ढील दी गई है? और क्यों आज पॉल्यूशन क्राइसिस इस हद तक पहुंच चुका है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल वर्सन होती जा रही है हर शहर में, लेकिन इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और ख़राब हो जाएगा, पॉल्यूशन क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा होगी तो बहुत सारी अलग अलग गैसेस रिलीज़ हो जाएगी हवा में, जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। पॉल्यूशन क्राइसिस को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी देश की जनता की है। जय हिंद। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अभियान की शुरुआत की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत बहुत सारे गवर्नमेंट टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वगैरह चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत, इस मूवमेंट के तहत अनेकों शहरों को क्लीन किया गया। लेकिन ये सिर्फ 2019 तक ही वैलिड था, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल कारण भी एक सबसे बड़ा कारण था। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ था 2014 से पहले, जिसको कंट्रोल में, जिसको देखते हुए ये एक बहुत ही बड़ा नेशनल मुद्दा बन चुका था। क्लीन इंडिया मूवमेंट या तो आप स्वच्छ भारत अभियान कह सकते हैं, इसने बहुत बड़ी सहायता की थी नरेंद्र मोदी को 2019 में चुनाव जीत के लाने में, और जिसके बाद इस मुद्दे को धीरे धीरे दबा दिया गया और आज ये कहीं स्टैंड आउट नहीं करता। हो सकता है इसके बारे में पॉलिटिशियंस एक दो बार बात कर सकते हों, लेकिन एक दो बार से ज़्यादा बात नहीं कर रहे। ये काम देश की जनता का है। और हाँ, लोगों में आज बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है। गवर्नमेंट या तो म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ तक पहुँच सकती है, कहाँ तक अपने अपने काम कर सकती है? जनता से ही गवर्नमेंट है, जनता से ही म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, और जनता से ही ये सब कचड़ा है, जनता से ही ये करप्शन है, जनता से ही ये पोल्यूशन है, जनता से ही ये पोल्यूशन क्राइसिस है। और जनता ही अगर चाहे तो इसका सोल्यूशन निकाल सकती है। इसीलिए जनता को ही सबसे पहले जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर जनता अपनी हर लोकेलिटी में एक अभियान, सेल्फ मूवमेंट अगर शुरू करे, तो ये कूड़ा कचरा कुछ नहीं है। जो रोड्स, जो गड्ढे, जो नदी नालियाँ बारिश के समय भर जा रहे हैं, तो ख़राब हो जा रहे हैं, ये भी कुछ नहीं है। हम चाहे तो इसको सुधार सकते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें करना ही होगा। और ये हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है। म्यूनिसिपैलिटीज़ और पब्लिक लोकेलिटीज़ भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदार है जनता। जनता ने अपनी जो विल है उसमें ही ये ठान के रखा है कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल नहीं होने देना। तो फिर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? जनता ही गवर्नमेंट बनाती है, जनता ही गवर्नमेंट को बदल सकती है, और जनता ही स्वच्छ भारत अभियान को सफल कर सकती है। इसलिए जनता पर डिपेंड करता है। पब्लिक म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। ये कहाँ कहाँ जाकर, किस किस शहर में जाकर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बना सकती है? आज जमशेदपुर का नाम आ चुका है देश की टॉप 3 स्वच्छ सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, उस चीज़ को ठाना है। वहाँ की हर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट किया है, इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है, जिसके कारण आप रिजल्ट्स देख ही सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो हम खुद एक क्लीन इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। एक स्वच्छ भारत अभियान की फिर से एक शुरुआत होगी, एक ड्राइव फिर से शुरू होगा, जो देश के उन तमाम शहरों को साफ़ करने में बड़ा योगदान निभाएगा, जिसे आज तक किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने साफ नहीं किया। इस वीडियो में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आती है तो वो वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी, जिस वीडियो में छोटे छोटे शहर और गाँव भी साफ़ कराए जाएंगे, जहाँ पे साफ़ सफाई इतने हद तक गिर चुकी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और पोल्यूशन अगर ख़त्म होता है तो ये सबके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि पेंडेमिक के दौरान पोल्यूशन बहुत ही हद तक कम हो चुका था, जिससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो चुकी थी। लेकिन फिर बाद में जो लॉकडाउन का एंड देखने को मिला है, उसके बाद से फिर से पोल्यूशन डिटेरिएट होते दिखा दे रहा है। पोल्यूशन फिर से उसी स्तर पर गिरते जा रहा है। तो अगर इसे रोकना है तो जनता से ही इसकी शुरुआत होनी है। शुरुआत एक ही आदमी से होती है, लेकिन वो एक आदमी के पीछे कब 1 करोड़ और कब 100 करोड़ आदमी जुट जाते हैं,
ये किसी को नहीं पता चलता, और इसे जुड़ने में समय भी कितना लगता है ये भी किसी को पता नहीं चलता। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्द 1 मिलियन व्यूज़ तक हिट कर सके, ताकि हम वो क्लीन इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर सके, वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो सके, जो फिर से देश के उन तमाम शहरों को, उन तमाम गाँवों को साफ़ करने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाएगा, जो अभी तक साफ़ सुथरे नहीं किए गए हैं। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।